चैप्टर 19.10 शुरू कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जितने कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर देते हैं हम। x इंटू ई टू द पावर 2x dx। ठीक है, इसको ले लें हम फर्स्ट पार्ट, इसको लेंगे हम सेकंड पार्ट। तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन फिर होल इंटीग्रेशन। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो x तो रहेगा ही, ई टू दी पावर 2x अपॉन 2, फिर माइनस dx बाई dx तो 1 होगा, और फिर ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x बाई 2 dx। अब ये होगा 1/2x ई टू दी पावर 2x माइनस फिर 1/2 बाहर आएगा, और फिर ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो ई टू दी पावर 2x बाई 2 प्लस c। तो 1/2x ई टू दी पावर 2x माइनस 1/4 ई टू दी पावर 2x प्लस c। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखें। x cos 2x प्लस 3 dx। सेम वही मेथड, फर्स्ट पार्ट इंटू cos 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड पार्ट जो है उसका इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलिए इसका वैल्यू लिखिए, cos का हो जाएगा साइन, तो x साइन 2x प्लस 3, अब x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 1/2 होगा, माइनस फिर dx बाई dx 1 होगा, ये 1/2 साइन 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तो 1/2x साइन 2x प्लस 3 माइनस 1/2, फिर साइन का होगा माइनस कॉस इंटीग्रेशन इसका, तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 3/2। ठीक है, प्लस c। अब इसको हम अरेंज करें, 1/2x साइन 2x प्लस 3 माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 cos 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, अब 6 के बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये 3 टर्म्स में है, x cos ax इंटू cos bx। ये क्वेश्चन तो ऐसा बनाए थे हम बाई पार्ट्स वाले फर्स्ट चैप्टर में, तो उसी हिसाब से इसको भी देखें। चूँकि 2 cos है, cos a इंटू cos b के फॉर्म में है, जब cos a इंटू cos b के फॉर्म में है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 cos ax इंटू cos bx और dx। ठीक है, तो ये होगा 1/2, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये x 2 cos a इंटू cos b, तो cos a प्लस b यानी cos a प्लस b, तो ax प्लस bx प्लस cos ax माइनस bx। ठीक है, फिर इसको हम ब्रैकेट दे दें, इसका यहाँ ब्रैकेट के जगह पर इंटीग्रेशन दे देते हैं, इंटीग्रेशन ही दे देना उचित है अभी। चलिए इतना हो जाएगा, और यहाँ dx। ठीक, अब हम लोग अब इसको बाई पार्ट्स पर तोड़ें, इसको ले लें फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 2 भाग में बांट दें, एक बार 1/2x cos ax प्लस bx, और फिर 1/2x cos ax माइनस bx, ऐसे भी करके बना सकते हैं, या हम चाहें तो डायरेक्ट बना दें। चलिए हम डायरेक्ट इसको लेते हैं, तो 1/2 अब इसको ब्रैकेट में ले लें। अब कहें इसको फर्स्ट पार्ट है तो ज्यों का त्यों रहेगा, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन यानी cos ax प्लस bx प्लस cos ax माइनस bx इंटू dx। ठीक है,
और फिर से माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंसिएशन यानी dx बाई dx और इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस bx प्लस cos ax माइनस bx और dx, इसका dx होगा और फिर जितना आएगा टोटल का dx होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए अब फिर देखें यहाँ 1/2, सेम मेथड वही है, कोई इसमें ट्रिक नहीं, बस थोड़ा देखने में काम लंबा लगेगा लेकिन टोटल क्वेश्चन का ढंग और तरीका सब एक ही है। तो x हो गया, अब इसको लिखते हैं cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा साइन ax प्लस bx। अब चूँकि x में कितना से गुना है a प्लस b से, क्योंकि हम x कॉमन निकालेंगे तो a प्लस b इसके गुना में आएगा, तो a प्लस b से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस ये हो जाएगा साइन ax माइनस bx और बटा में क्या होगा a माइनस b, ठीक है। ये ऐसा है कि आपको मैं यहाँ समझा दें, cos ax प्लस bx है, देख रहे हैं। तो अगर हम इसको लिखें cos a प्लस b इंटू एक्स होगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो x में कितना से मल्टीप्लाई है a प्लस b से, तो a प्लस b यहाँ डिवाइड में आ गया है, ठीक है। सिमिलरली अब इसको भी वैसे ही करें हम, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx तो 1 होगा, ये होगा साइन ax प्लस bx बाई a प्लस b प्लस साइन ax माइनस bx बाई a माइनस b और होल dx, ठीक है। फिर से इसको लिखा जाए 1/2, अब ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ये तो a प्लस बी a माइनस बी है, एलसीएम मत लीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, लिख दीजिए साइन ax प्लस एक्स प्लस bx बाई a प्लस b, x से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर x साइन ax माइनस bx बाई a माइनस b, ये वीडियो लंबा होगा, माइनस। अब इसका फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर साइन है, तो अब हो जाएगा कॉस में, तो माइनस कॉस होगा, तो प्लस लिख दें कॉस ax प्लस bx, फिर बटा a प्लस b होगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये भी कॉस ax माइनस bx बाई a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। यही हमारा रिजल्ट है। आप इसको आप जी चाहे तो कुछ कॉमन कर लीजिए या ऐसे ही आंसर में लिख दीजिए, प्लस सी दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं 15 नंबर। ये 11 नंबर नहीं था, ये तो 15 नंबर ही था, ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना। 11 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए, इसको हम पहले बनाए भी हैं, इसके पहले वाले वीडियो में इसको हम बनाए थे, इसीलिए हम छोड़ दिए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपको कर दिया गया है। अब देखिए 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखें हम। ये है x बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस तो फार्मूला है, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो 1/2 तो बाहर आ गया, तो ये हो गया एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्स सेक स्क्वायर एक्स का, वैसे ही आप इसको कर लेंगे। चलिए 20 के बाद अब 21 नंबर भी देख लें, थोड़ा सा इस सब से साइन कॉस से अलग हट के है। ये है एक्स टेन स्क्वायर एक्स, एक्स टेन स्क्वायर एक्स, एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये होगा, क्योंकि टेन स्क्वायर को तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो एक्स टेन स्क्वायर को करने के लिए हमको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स अलग कर दीजिए और फिर एक एक्स डी एक्स को अलग लिख लीजिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम लोग फिर एक्स स्क्वायर सेक जैसे यहाँ पर है वैसा है, तो इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, और ये जो x है इसका हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन आप खुद करेंगे। चलिए 21 नंबर हो गया।
अब 22 देखते हैं हम। बाईस में है x और sec x इंटू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, चलिए उसी तरह से इसको कहिए आप पहला पार्ट। तब फर्स्ट पार्ट इंटू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, इसको सेकंड में लिखेंगे। फिर से अब dx बाई dx सेम उसी पैटर्न पे हम चलते जाएंगे, tan x और सेक स्क्वायर एक्स dx का होल dx। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, पीछे वाले चैप्टर में तो हम इसका इंटीग्रेशन किए हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो मानेंगे लेट tan x इक्वल टू टी, तो इसलिए सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू आएगा dt। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे टी dt, यानी टी स्क्वायर बाई टू, यानी कि हाफ tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ। चलिए, तो x तो ये रहा और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह होगा हाफ tan स्क्वायर एक्स माइनस, और फिर यहाँ dx बाई dx 1 हो जाएगा, फिर उसका होगा हाफ tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये अब लिखाएगा 1/2x tan स्क्वायर एक्स माइनस हाफ, फिर tan स्क्वायर है, इसको हम तोड़ दें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब 1/2x tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2, इस सेक स्क्वायर का होगा tan x और इस 1 का होगा x, तब प्लस हो जाएगा हाफ x, क्योंकि यहाँ माइनस है फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस c। ठीक है, 22 नंबर तक तो हो गया। अब आगे बढ़ें, अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर dx, साइन स्क्वायर नहीं है, इसके एंगल पे स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे मेरा पहला काम होगा कि एक्स स्क्वायर को मान लेंगे t, तो इसलिए 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। ठीक, यानी x dx इक्वल टू होगा 1/2 dt। ठीक है, अब इसको हम उसी रूप में सेट करते हैं, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर, एक x जो है dx के साथ लगा देंगे और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर को t माना गया है तो ये हो गया t, फिर यहाँ साइन t और हाफ dt। ठीक है, अब हम लोग 1/2 t साइन t कई बार इसका कर चुके हैं dt। अब यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा और t का वैल्यू पुट कर लीजिएगा। 32 के बाद हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए तो आप बाई पार्ट्स पर कभी नहीं जाइएगा। ये भले ही बाई पार्ट्स वाले चैप्टर में है, इससे पहले भी दो चैप्टर में इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी ट्रांसफॉर्मेशन से भी, है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको बाई पार्ट्स पर हरगिज नहीं बनाइएगा, आप वैसे ही बना लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन से या ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, लेकिन हम आपको इसको बाई पार्ट से बना के दिखा देते हैं। तो इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को ज्यों का त्यों लिख देंगे और सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन में चला जाएगा cx प्लस डी इंटू डी एक्स माइनस, फिर फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंसिएशन यानी ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन होगा, और फिर सेकंड पार्ट यानी cx प्लस डी इंटू डी एक्स और फिर होल डी एक्स। ठीक है, अब इसका जो इंटीग्रेशन है ये तो ax प्लस बी ही रह जाएगा, लेकिन उसका इंटीग्रेशन है वह है cx प्लस डी, इसका पावर हाफ है तो इसका पावर हो जाएगा 3/2 इंटू 2/3। ठीक है, माइनस, अब यहाँ भी उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ a होगा, x प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ a होगा और उसका हो जाएगा cx प्लस डी टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3 dx। ठीक है, अब हम लोग देखें 2/3 तो बाहर कर लिया जाएगा और ax प्लस बी होगा और यहाँ cx प्लस डी टू दी पावर 3/2 माइनस,
अब यहाँ 2a/3 अलग होगा, बाहर होगा, cx प्लस डी टू दी पावर 3/2 इंटू dx। ठीक है, अब अकेले बच गया, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो 2/3 ax प्लस बी इंटू cx प्लस डी टू दी पावर 3/2 माइनस 2a/3। इसका करेंगे तो cx प्लस डी टू दी पावर, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5/2 होगा, और यहाँ फिर 2/5 हो जाएगा प्लस सी। बस हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब इसको आप सही से लिख दीजिए, ax प्लस बी इंटू cx प्लस डी टू दी पावर 3/2 माइनस 4/15a और cx प्लस डी टू दी पावर 5/2 प्लस सी। ठीक है, हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 फर्स्ट है x² log x। वही काम, इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, तो या फिर इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तभी हो जाएगा। यहाँ पर हम log x को ही फर्स्ट मानते हैं, इसलिए कि आसानी होगी इस तरह से। भले इसका पावर बढ़ेगा लेकिन log तो हटेगा डिफ्रेंशिएशन से। चलिए, तो इसको हम log x लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx लिख दें, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन कर दें और फिर x² का इंटीग्रेशन कर दें, फिर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दें। तो ये हो गया x³ log x। ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन log x का हो जाएगा 1/x और x² का x³ dx। ठीक है, x से ये x कैंसिल होगा एक, तो x³ log x माइनस 1/3 बाहर आया, अब x² हुआ, ये हो गया x, फिर x³ फिर होगा प्लस में c, यानी कि x³ log x माइनस 1/9 x³ प्लस c। ठीक है, अगर आप log x को भी सेकंड मान के बनाएंगे तब भी होगा, लेकिन अब log x जब इंटीग्रेशन में आएगा तो फिर log x का इंटीग्रेशन भले आपको बताएं, लेकिन वहाँ से वो भी कुछ लेंदी हो जाएगा। इसलिए जब log के साथ आए तो आप log को शुरू में रखें, अलजेब्रिक वाले को बाद में रखें, बेहतर होगा। चलिए, अब 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। 37 ये है log x बेस 10 dx। log x का तो आपको बता चुके हैं, लेकिन वो बेस e वाला था, ln था। अब यहाँ log x जो है इसको हम बेस e में कन्वर्ट करें, जैसे डिफ्रेंशिएशन में करके आपको दिखाया गया था, और log e बेस 10 हो जाएगा dx। ठीक है, तो log e बेस 10 तो बाहर हो गया, और log x हो गया बेस e वाला, यानी कि नेचुरल log। अब हम लोग जैसे log e बेस 10 इसको तो लिख दिया, अब log x इंटू 1 करके, जो इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन बनाए हैं, उससे इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, अब हम 38 का 2 नंबर बनाते हैं। 38 का सेकंड देखें, ये है x log x² प्लस 1 dx। यहाँ पर देखें कि x² का डिफ्रेंशिएशन इसमें x है, तो सबसे पहला काम ही तो हर क्वेश्चन में हमें देखना है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्या किसी का डिफ्रेंशिएशन उसमें अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो उसको पहले मान के हम सॉर्ट करें, तो लिखेंगे लेट x² प्लस 1 इक्वल टू t, इसलिए 2x dx इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, dt। ठीक है, तो अब यहाँ पर यहाँ x और dx मिल कर के तो dt हो जाएगा हाफ dt, इसको लिख दें। x और dx मिल के हाफ dt हो गया, और x² प्लस 1 को t माना हमने, तो इसको लिख देंगे log t, तो यानी हो गया 1/2 log t dt। अब इंटू 1 करके इसको आप सोल्व कर लेंगे। चलिए, 38 के बाद हम चलते हैं 38 का 4 नंबर। ये 38 का सेकंड था, इसका 4 नंबर भी देखें। ये है x² प्लस 1 इंटू log x dx। तो आप इसको फर्स्ट टर्म मान लें, इसको सेकंड मान लें और सोल्व करें,
जैसे एक इसी तरह से बनाए थे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का, या अगर वैसे नहीं कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स को अलग कर लें और फिर से लॉग एक्स को आप अलग कर लें। ये भी क्वेश्चन ऊपर बन चुका है, 36 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है, तो इंटू 1 करके इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी तो डायरेक्ट भी इसको कह दीजिए फर्स्ट, इसको कीजिए लॉग एक्स को फर्स्ट टर्म और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेकेंड टर्म लेकर के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 38 का 6 देख रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 38 का 6 नंबर क्वेश्चन है log 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कुछ नहीं, इसमें भी इंटू 1 करके आप बनाएंगे, आ जाएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो ये हो गया, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, सिर्फ dx है, इंटू होल dx। ठीक है, तो इसका वैल्यू, ये तो dx का x होगा, x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। log का होगा तो 1 बटा में चला जाएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 2 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और फिर उसका x होगा और फिर dx होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से x log एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर में हो जाएगा 2x स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। अब यहाँ से आपको करना है, और थोड़ा सा हम सेटिंग दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया माइनस 2 कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx लिख दीजिए। इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन से, सब्स्टिट्यूशन से जैसे हो वैसे इसको आप अब हल कर लेंगे। इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है, तो ये हो गया x log एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू, अब इसका अलग अलग हो जाएगा, 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है, तो 1 का तो x हो जाएगा, तो ये x log एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू dx अलग, और प्लस 4 हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग पीछे वाले चैप्टर में किए हैं, जैसे वैसे कर लीजिएगा। tan इनवर्स x बाई ये होता है, उस पर इसको आप निकाल लीजिएगा। चलिए 36 का 6 तो हो गया। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखें। ये है log x बाई एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं log x इक्वल टू टी, इसलिए 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखें dx बाई एक्स तो dt हो गया, तो ये हो गया log t इंटू डी टी। तो ये फिर हम कैसे बनाएंगे इसको, log t इंटू 1 dt करके, और आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए 39 के बाद जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उस सब का एग्जांपल दे दिए हैं, जिससे cos इनवर्स x का है, tan इनवर्स x है, sec इनवर्स x है, ये सब आप अपने मन से कीजिएगा। पिछले वाले वीडियो में सब हम बता चुके हैं। अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x dx। ठीक है, तो अब हम लोग इन्वर्स वाले को तो डिफरेंशिएट हम कर नहीं पाएंगे, इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, तो हम लिखें इसको ऐसे, साइन इन्वर्स x को फर्स्ट टर्म बना लें, एक्स स्क्वायर को सेकंड टर्म कह दें। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस डी साइन इन्वर्स x बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स और होल डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर साइन इन्वर्स, ये साइन इन्वर्स x है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, तो 1 बाई 3 एक्स क्यूब लिख देते हैं और साइन इन्वर्स x देते हैं माइनस। अब यहाँ पर साइन इन्वर्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 और डी एक्स।
ठीक है। 1/3 x³ साइन इनवर्स x, ये तो ज्यों का त्यों रहा, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, 1/3 निकला, ऊपर में है x³ और नीचे में √1 - x² dx। ठीक है। अब हम लोग देखें x² का डिफ्रेंशिएशन x होगा, यहाँ पर जो x² है तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा 1 - x² को मान लिया t, तो -2x dx इक्वल टू होगा dt, यानी x dx इक्वल टू हो जाएगा हाफ dt। ठीक है, ऐसा इंटीग्रेशन पहले भी मिला हमको। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, 1/3 x³ साइन इनवर्स x माइनस 1/3 x³ को लिख दें x² इंटू x dx बाई √1 - x²। ठीक है, तो 1/3 x³ साइन इनवर्स x माइनस 1/3 अब x²। तो देखिए 1 - x² को t माने हैं, तो x² जगह पर हो जाएगा 1 - t। ठीक, और x dx का मान हो जाएगा -हाफ dt। ठीक है, अब बटा में हो जाएगा √t। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया है, आप जूम करके उसको देख लीजिएगा। x³ साइन इनवर्स x माइनस 1/3 1/2 हो जाएगा 1/6 और प्लस में हो जाएगा 1/6। तो बचा हमें 1/2/√t और dt। ठीक है, तो 1/3 x³ साइन इनवर्स x प्लस 1/6, अब इसको अलग अलग करेंगे, 1/√t अलग करेंगे और t/√t अलग होगा, और फिर यहाँ dt। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 x³ साइन इनवर्स x प्लस 1/6 और 1/√t है, तो t⁻⁻², ये कट गया तो t⁻½ dt। अब यहाँ से आप कर लीजिएगा और t का वैल्यू रख दीजिएगा। चलिए, ये था हमारा 47 नंबर। अब हम आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इसको 48, ये है कॉसेक क्यूब, इसको आप याद रखेंगे, कॉसेक क्यूब या सेक क्यूब। ये दो इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो देखने में तो लगेगा कि हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन से बना लेंगे या सब्स्टिट्यूशन से बना लेंगे, लेकिन ये उससे होगा नहीं। ये जब होगा तो बाई पार्ट से होता है, बहुत सारा कोशिश किया गया है लेकिन उससे नहीं हो पाता है। ये दो इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो देखने से कुछ और लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ बाई पार्ट्स पर बनेंगे। तो चलिए इसको हम बाई पार्ट्स पर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको लिख दें कॉसेक x इंटू कॉसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, अब कॉसेक x को फर्स्ट पार्ट ले लें, कॉसेक स्क्वायर को सेकंड पार्ट, चूँकि इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, तो लिख दें कॉसेक x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x dx माइनस फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक x इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x dx होगा। तो अब देखें यहाँ पर कि कॉसेक x तो वैसे ही लिखाएगा, और कॉसेक स्क्वायर का हो जाता है माइनस कॉट x और माइनस, फिर यहाँ कॉसेक x का अब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x और फिर उसका माइनस कॉट x और फिर dx। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख दें माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस रहेगा, ये होगा फिर कॉसेक x इंटू कॉट स्क्वायर x dx। ठीक है, अब जो है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो कॉसेक x लिख दें और कॉट स्क्वायर को लिखें कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक, अब हम लोग इसको माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x लिखा,
उसके बाद में माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा कॉसेक क्यूब एक्स और माइनस फिर कॉसेक एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस फिर कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स फिर प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स। दिख रहा है? चलिए, तो फिर हम लोगों को जो हमारा क्वेश्चन था वहीं दोबारा यहाँ प्राप्त हो गया है, कॉसेक क्यूब एक्स। अब हमें इसको आई लेना पड़ेगा, इसके पहले वाले चैप्टर में हम बताए हैं। इसको आई ले लेंगे क्योंकि जो टर्म जिस फंक्शन को लेकर हम चल रहे हैं, अगर वही फंक्शन फिर दोबारा रिपीट हो जाता है तो हम लोग उसको आई कह देंगे। तो ये आई बराबर हमारा होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस आई प्लस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लिख देंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब आई जब इधर आएगा तो ये हो गया आपको 2i। ठीक है, और उसके बाद में अब लिख दीजिए, लॉग वाले को पहले लिख दीजिए क्योंकि पॉजिटिव में है, तो लिख देंगे लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी। बस आपका आंसर हो गया। हाँ, हुआ नहीं अभी 2i है, तो इसलिए i इक्वल टू 1/2 इधर कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब 48 नंबर तक तो हो गया। अब इसके बाद में अब दूसरे वीडियो में हम इससे आगे का करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला